हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी नहा धो के रेडी हो गई हूँ और घर वगैरह साफ़ कर दिया मैंने और अभी मैं कर रही हूँ पूजा। और फिर आज मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो यहाँ बीकानेर में ही रहती है, उसने हम दोनों को खाने पे बुलाया है। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं उनके घर पे। ये खाना खा के मुझे छोड़ के वापस निकलेंगे और मैं उसके साथ ही थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी। तो ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड दिव्या और ऐसे ये मेरी बहन भी लगती है। ये मेरे बचपन की दोस्त हैं और दिव्या ने बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ बनाया है, खाना बहुत ही टेस्टी बनाया था। ये इस टेबल कवर पे हम दोनों का नाम लिखा हुआ है। जब दिव्या पेंटिंग करती थी और हम दोनों बातें करते थे, ये उस टाइम का बनाया हुआ है। तो ये ऐसे इसने 2-3 और कुछ भी बनाया ना, तो उस पर हम दोनों का ही नाम लिखा हुआ है। और अभी ये उसके घर पे लगा हुआ था और मैंने इतने टाइम बाद देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे दिव्या मेरे से थोड़ी बड़ी है और इसकी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी इसकी सिस्टर के साथ। हम दोनों का घर एकदम पास में था, तो बचपन से ही हम दोनों साथ थे, शुरू से ही। तो ज़्यादा व्लॉग मैंने नहीं लिया, हमने बहुत सारी बातें की, फिर थोड़ी देर घूम के आए, गोलगप्पे खाए और पार्क वगैरह गए। और ऐसा लग रहा है कि हमारी बचपन की यादें पूरी ताज़ा हो गई हो। ये हम पार्क आए तो दिव्या यहाँ पे रोज़ ही आती है, तो इसने कहा हम बैडमिंटन खेलते हैं। तो मैंने भी कहा चलो कोई नहीं। ऐसे तो हमने साड़ी पहनी हुई थी, तो हमने बहुत एंजॉय किया और फिर हम खेलने लग गए थे। और हमारी बातें तो जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही थी। शाम को फिर हम वहाँ बैठ गए, मंदिर था, पूजा वूजा हो रही थी और फिर हम थोड़ी देर बातें करने लग गए। तब तक इनका फ़ोन आ गया था कि मैं लेने आ जाता हूँ, क्योंकि इनको भी फिर शादी में जाना था, बारात वगैरह आनी थी, तो बहुत काम था। और फिर मैं घर पे आ गई थी और हम दोनों को जाना था शादी में, क्योंकि बारात आ गई थी और वरमाला, फेरे, रिसेप्शन सब कुछ आज ही है फंक्शन। तो फिर हम दोनों चले गए थे वहाँ पे। और इनकी स्टेज पे काफ़ी सारी रस्में हो रही थी और हमसे काफ़ी अलग है इनकी रस्में, तो मैं बहुत ध्यान से इनको देख रही थी कि क्या हो रहा है। तभी वंदना भाभी ने मुझे स्टेज पे बुला लिया कि कुछ रस्में हैं तो वो तू भी कर ले। तो ये हल्दी उतारने की रस्म है और ये मैरिड वुमेन ही करती है, तो इन्होंने मुझे बुलाया तो मैं ये कर रही हूँ। सारी रस्मों के तो मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन जितना मुझे पता है मैंने सुना उतना बताती हूँ, क्योंकि भाभी बहुत बिजी थे और मुझे उनसे पूछने का भी टाइम नहीं मिला। और ये है सूत काटने की रस्म। इसमें ये सूत का धागा पकड़ के रखा है और इसको काफ़ी बार छोटा छोटा करके ऐसे दूल्हे की कटार से इसको कट किया जाता है। क्योंकि 2 बहनों की शादी है तो 2 दूल्हे हैं और ये सेम रस्में दोनों में की है। और अभी हो रही है दुल्हन की एंट्री। ये बड़ी वाली सिस्टर है, इनकी एंट्री पहले हो रही है और इन्होंने भी ये दुपट्टा पकड़ रखा है। और दोनों बहनें दुल्हन की ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि दोनों बारातों के गेस्ट वगैरह और खुद इनके यहाँ वाले गेस्ट, ऐसे करके बहुत ज़्यादा लोग थे, तो मैं काफ़ी पीछे खड़ी थी। और मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ, मैं इतना किसी को जानती नहीं हूँ यहाँ पे। वंदना भाभी, विक्रम भैया, इनसे तो मिली हूँ और हम सब साथ में घूमने भी गए थे, लेकिन इनसे इतना नहीं मिली हूँ, तो मुझे थोड़ी शर्म आती है ऐसे वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने में। तभी ये आ गए थे कि तेरे वीडियोस अच्छे से नहीं बनेंगे, इतना दूर से चल, मैं तेरे को आगे लेके जाता हूँ और वहाँ से रिकॉर्ड करना अच्छे से। और ये है दूसरी वाली ब्राइड। दोनों ब्राइड बहुत सुंदर लग रही है। हमारे यहाँ जैसे वरमाला पे सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही होते हैं, ऐसे बाद में लोग जाते हैं गेस्ट वगैरह, लेकिन पहले दूल्हा दुल्हन ही होते हैं। वैसे इनके यहाँ कुछ अलग है, या इनके फैमिली या फिर रिलेटिव ही है कोई जो यहाँ पे बैठे रहते हैं और फिर इनको नेक दिया जाता है, तब ये उठते हैं और उसके बाद दूल्हा दुल्हन स्टेज पे यहाँ पे बैठते हैं। और अब हो रही है इनकी वरमाला फेरे, तो काफ़ी लेट है। और ये ऐसा माहौल देख के, इन सबको देख के मुझे मेरी शादी याद आ गई। उसके बाद मुझे यहाँ मेरे रिलेटिव मिल गए ससुराल साइड के, तो उनके साथ थोड़ी देर बैठी रही मैं और खाना वाना खाया। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ घर पे। ये तो अभी यहीं रुकेंगे क्योंकि रात को फेरे वगैरह काफ़ी काम है।
और मैं चली गई थी फिर घर पे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।